आत्मार्थी सज्जनों, देह आदि का संग, परिवार आदि का संग त्याग करना कठिन तो मालूम पड़ता है, लेकिन जब उसकी भिन्नता का बोध होता है, जब उसकी पृथकता का बोध होता है और अपनी चेतना अलग है ये बोध होता है, तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगर ऐसा निर्णय नहीं हुआ है, परिपूर्ण भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो बार बार वह उसी चीज में उलझ जाता है। भाव पाहुट की 45वीं गाथा में मधु पिंगल मुनि की कथा कही है। सुनने समझने की बातें हैं ताकि अपने भाव शुद्ध हों। महु पिंगो नाम मुनि देहाहारादि चत्वारो श्रवणत्तणं न पत्तोणियाण में तेन भवीयणुआ। कोई एक मधु पिंगल नाम के मुनि थे और उन्होंने देह आदि का व्यापार ममत्व भी छोड़ा, आहार आदि भी छोड़ दिया, लेकिन भाव शुद्ध नहीं हुए। निदान कर लिए। निदान मतलब मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं मज़ा चखाऊँगा, मैं ऐसा भोगूँगा, और वो सारा तप उसमें झोंक दिया। हे भवियनुआ, हे भव्य जीवों से वंदनीय मुनि, तू सावधान हो, किसी तरह का निदान विकल्प नहीं कर। मधु पिंगल नामक मुनि की बड़ी कथा आती है। चारण युगल नगर में कोई सुयोधन नाम के राजा थे। उनकी अतिथि नाम की पत्नी थी। उनकी सुलसा नाम की बेटी थी। बेटी बड़ी हुई तो उसका विवाह का प्रपंच रचा। स्वयंवर रचेंगे। स्वयंवर होते थे, लड़की जिसको चाहे उसको पसंद कर ले, वर्ण कर ले। लेकिन वो स्वयंवर वगैरह में माता पिता वगैरह उपस्थित होते थे। आजकल की तरह नहीं कि छोकरी कहीं भी जाए और किसी के साथ भी स्वयंवर करके और रवाना हो जाए। तो सबको बुलाया। स्वयंवर में अयोध्या के राजा सगर भी आए, उनको भी बुलाया। अतिथि ने अपने भाई के बेटे मधु पिंगल को भी बुलाया। सबको बुलाया। जब सगर को मालूम पड़ा कि ऐसा स्वयंवर होने वाला है और उसमें मुझे निमंत्रण आया है, तो बहुत ढंग से तैयारी कर रहा था। नहा धो के तेल फुलेल सब कुछ। राजा महाराजाओं के शौक भी कोई महिलाओं से कम थोड़ी होते। उसी में उसको एक सफ़ेद बाल दिखा। उसे लगा कि अभी क्या स्वयंवर में जाना चाहिए। और तो उसकी एक मंदोदरी नाम की धाय कहिए, दासी कहिए, चालाक औरत कहिए, उसने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, ये तो आपको शुभ शकुन है, आपको फायदा होने वाला है। उसके विश्वभू मंत्री ने कहा कि आप फिक्र मत करिए, हर हाल में सुलसा आपको ही मिलेगी, आपकी रानी बनेगी। उसने कहा कि कैसे संभव है, और भी बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, कुछ भी होगा, कैसा भी करके हम आपके लिए ही। और ये भी मालूम पड़ गया कि मधु पिंगल के लिए रानी ने दबाव बनाया हुआ है बेटी पर कि मधु पिंगल को स्वीकार करना परिचय का भी है, बढ़िया राजकुमार है। इधर जो मंदोदरी थी चालाक, उसने
स्वयंवर के थोड़े ही पहले जा कर के और वहाँ उसको समझाना चालू कर दिया सुलसा को कि सगर राजा ऐसा है, वैसा है, शक्तिशाली है, महान है, योद्धा है। उसके मन में भी भर गया। हैं, भरने में देर लगती है क्या? एक बार भूत भर जाता है तो उतारने में जरूर देर लगती है, उतरता भी है कभी तो विष्णु ने कहा कि सब निर्णय होने के पहले मेरा एक जो उस बहुत नाटक रचा, खेत में पेटी गड़ी हुई मिली और उसमें से शास्त्र निकला और शास्त्र वहाँ सबके सामने बाँचा गया और फिर उसमें जिसकी आंखें पीली हैं उसको सभा में नहीं बैठना चाहिए। मधु पिंगल उठ करके अपनी बेइज्जती सुन करके अपमानित होकर के वहाँ से चला गया। अब बची सुलसा, पूरी राजसभा, ठीक है, उसके लिए जो भर दिया था राजा सगर सगर सगर, उसने सगर को भर लिया। उधर क्या हुआ, मधु पिंगल जाके तप करने लगा, मुनि बन गया, अपमानित हो गया। ऐसे राज्य में रहने से, ऐसे लोगों के बीच में रहने से मैं तप करूंगा, आत्मकल्याण करूंगा। आंखें जैसी हैं ठीक हैं, तपस्या में तो इसमें कोई दोष आता नहीं है। हैं, मोक्ष मार्ग बड़ा सुरम्य है, सहज है, इसमें कुछ लक्षण कहे हैं कि शरीर में होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, पूर्ण शरीर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा कि बहुत काला हो, कि गोरा हो, कि नीला पीला हो। हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी नाक हो कि ऐसी आंख हो, नहीं। अगर शरीर कुछ उल्टा सुल्टा भी है लेकिन सांगोपांग है तो तपस्या कर सकता है जीव और अपने भाव को सुधार सकता है, क्लेश करने की जरूरत नहीं है। फिर तपस्या करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि कोई जैन निमित्त ज्ञानी ने देखा और उन मुनि को देख करके कहा, हो ये तो महाराज के सिंहासन पर बैठना चाहिए थे, ये जंगल में क्यों भटक रहे? शास्त्र, या तो शास्त्र गलत है या इनके साथ कोई धोखा हुआ है। और उनने सारी बात कही कि इस टाइप की आंख, इस टाइप की मुद्रा जिसकी होती है वो बड़ा राजा होता है। तो उनको ध्यान में आ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, गद्दारी हुई है, छल कपट हुई है, मैं सगर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके परिवार को नरक भेज के रहूंगा। ऐसा क्लेश कर लिया और तपस्या करते, लेकिन ऐसे क्लेश से और उनका एक समय समझ लो कि देह भी छूट गया और इस आर्त रौद्र ध्यान में मरे और क्या बने? काल नाम के असुर देव। देव तो बने, देव तो बने, लेकिन असुर जाति में एक महत्वपूर्ण पद पर देव बने, 64,000 देवताओं के स्वामी। बस वहाँ अवधि ज्ञान लगाया और ये सब ख्याल में आया और चल पड़े। मुझे इसको मारना नहीं है जान से, जान से मारने का तो यूँ गला दबा दूँ जाके, लेकिन इसे मुझे बहुत दुख देना है, जैसा इसने मुझे क्लेश दिया, इसको नरक भेजना है। नरक कैसे भेजना? तो इसके पीछे एक पूरी बड़ी कथा है। वसु राजा, पर्वत, नारद, क्षीर कदम्ब। खोज करता आया कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए कि कोई ऐसा उपद्रव रचे और ये पाप कर करके सब नरक जाएं। उसी खोज में उसे मिलता है पर्वत, जिसके पिता क्षीर कदम्ब थे। क्षीर कदम्ब बड़े ब्राह्मण विद्वान और जिनने पर्वत, नारद, वसु को पढ़ाया था। और जब वन में ये चारों पढ़ा रहे थे, तब दो मुनि बैठे बैठे वहाँ चर्चा कर रहे थे कि तो छोटे मुनि ने पूछा बड़े मुनिराज को, ऐसा अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है, तत्व ज्ञान में इनका चित्त लगा है, इनकी गति क्या होगी? बड़े मुनिराज ने कहा, दो स्वर्ग जाएंगे, दो नरक जाएंगे। क्षीर कदम्ब ऊर्ध्वगमन करेंगे और जो नारद है ना, ये जिसका नाम नारद है, ये बड़ा पंडित है, बड़ा धर्मात्मा है, ये भी ऊर्ध्वगमन करेगा, स्वर्ग जाएगा। लेकिन ये जो वसु है ना और ये पर्वत, ये दोनों नरक जाएंगे। क्षीर कदम्ब ने अपनी सूक्ष्म प्रज्ञा से ये सुन लिया,
4 जने बैठे हैं, सुना उनने जो गुरु हैं पढ़ा रहे हैं यहाँ, और सुन करके आहा ऐसा होता है, मैं इसे इतना पढ़ाता हूँ, मुझे ये मेरा ही पुत्र कहलाता है और नरक जाएगा। ऐसा है संसार है, ऐसा होता है जीवों के साथ, ऐसे कर्म होते हैं। मुझे तो अपना हित साध लेना चाहिए। दिगंबर मुनि कभी झूठ नहीं बोलते, गलत नहीं बोलते, मुझे उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और वहीं से उसने तीनों को घर भेज दिया। उन्हें ये सब कथा याद आ गई कि पर्वत को वो कितना भी पढ़ाओ, मूर्ख का मूर्ख तय। इसकी माँ मुझे टोकती है कि तुम अपने बेटे को नहीं पढ़ाते हो, नारद को पढ़ाते हो, वसु को पढ़ाते हो, लेकिन एक मूर्ख पढ़ता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। नारद बहुत प्रज्ञावान है, जरा से निमित्त को, जरा से इशारे को देख करके पूरी व्याख्या कर लेता है, बोध भविष्य समझ लेता है, बता देता है। और इसको आँख का दिखता ही नहीं, सूझता है इसकी जो गति होगी होगी, मुझे तो कल्याण करना चाहिए। मुनि बन गए, तब करने लगे। ये तीनों घर पहुँचे तो सस्ती की मती जो थी वो समझ गई। उसने कहा, ब्राह्मण कहाँ हैं, तुम्हारे गुरु कहाँ हैं? उनने कहा था कि मैं बाद में आता हूँ, तुम जाओ। तो उसने कहा, अरे वो तो विरक्त बुद्धि थे, मेरे उलाहनों से भी उनका वैराग्य बढ़ा और इस पर्वत की मूर्खता से भी उनका वैराग्य बढ़ा, और क्या निमित्त बना? ने बता दिया कि 2 कोई मुनि थे, उनके प्रति उनकी बहुत ज़्यादा रुचि हुई, तो मेरे वो पति मुनि बन गए। पूरी कहानी लंबी कथा है। उत्तम सत्य के दिन हैं, वसु जो नरक गया हैं, वो पूरी कथा आती है। हुआ यूं कि वो कालासुर ने देखा कि पर्वत नाम का ये व्यक्ति यहाँ वहाँ भटक रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी खोटी बुद्धि से इसे कोई पसंद करता नहीं था, किसी कोई काम मिलता नहीं था, इसे किसी ने पुरोहित रखा नहीं, राजा ने भी इसको ज़्यादा संभाला नहीं। दोस्त था तो क्या हुआ, वसु वहाँ राजा बन गया था। कालासुर ने कहा, क्या करता है? उसने कहा कि हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। क्या मान्यता है? मेरी तो मान्यता ये है। उसकी मान्यता नारद से विरुद्ध, मिथ्यात्वपूर्ण, हिंसाजन्य, ईर्ष्या से कलुषित। जो नारद बोलेगा उसका उल्टा करना है। जो पिता ने पढ़ाया उससे उल्टी बुद्धि चलती थी उसकी। गुरु ने जो पढ़ाया, उसने कहा ये हम यज्ञ करेंगे, तू यज्ञ करवाना। खोटे शास्त्र रच दिए उसने, और उसमें और उसको भड़का करके यज्ञ का महत्व बता दिए। राजसूय, नरमेध, अश्वमेध, दुनिया भर के सबको होमो सगर के राज्य में चले गए। उसने वहाँ यज्ञ का प्रचार किया, इसने रोग फैलाना चालू किया। रोग ठीक कैसे होंगे? यज्ञ से होंगे। यज्ञ में जो होमे जाने लगे पशु, वो दिखाता कि वो तो यूं आकाश में जा रहे हैं, स्वर्ग। फिर लोगों को होमा जाने लगा, लोग भी जा रहे हैं विमान पर बैठ के। नारद को ये सब मालूम पड़ा, उसने आके समझाया, कोई समझने को तैयार नहीं। अरे साक्षात विमान में जाते हुए दिख रहे हैं। ये सब छल कपट मायाचारी से, इंद्रजाल। और फिर यहाँ तक हुआ कि सगर को भी होम दिया, राजसूय यज्ञ किया। जब स्वर्ग जा रहे सब, तो मैं क्यों नहीं जाऊं? राजा भी मरने को तैयार, उसको भी होम दिया, सुलसा को भी होम दिया। सब जल गए। विश्वभू मंत्रु मंदोदरी, जो जो दुश्मन थे सबों को कालासुर ने पर्वत के माध्यम से यज्ञ का नाटक रच के सांप की बलि चढ़ा दी। मंत्री जब संशय में पड़ गया कि नारद सही बोल रहा है कि पर्वत सही बोल रहा है, तो चलो वसु से निर्णय करवाते हैं। वसु राजा के पास गए तो उसे भी पर्वत की माँ गुरुणी, उसने कहा कि बेटा अकेला ही तो मेरा बेटा है, और तुम इसका पक्ष ना लोगे तो ये पता नहीं कहाँ जाएगा, इसका क्या होगा।
उसने भी झूठ का पक्ष ले लिया कि अजय रेष्टव्यम। नारद कहता है कि पुराने धान्य से होम करना, पर्वत कहता है अजमाने बकरी मार करके हवन करना। उसने पर्वत का पक्ष लिया। परिणाम ये हुआ, उसका स्फटिक का सिंहासन जो था तो स्फटिक के खंबे, लेकिन ऐसे दिखता था कि अधर में बैठा है। तो लोग सोचते थे कि सत्यवादी है इसलिए अधर में बैठा। लेकिन उस दिन जैसे ही झूठ बोला तो सिंहासन धस गया। लोगों ने समझाया क्यों मरता है, सही बोल, अहिंसा की बात कर, धर्म का पक्ष ले। फिर भड़काया पर्वत ने, फिर भड़काया कालासुर ने, नहीं, और मर करके उस 7वें नरक में गया। फिर भी कालासुर ने झूठा दिखा दिया कि ऊपर गया, और जो बचे थे उन सबों को होम दिया, सब मर गए। तब से एक खोटे यज्ञों का रास्ता चल पड़ा, बलि प्रथा का रास्ता चल पड़ाया। अरे किसी को मारोगे तो तुम्हारा कौन सा भला होना है? और ऐसे आग में जलाने से, मंत्र में फूंक देने से कोई स्वर्ग हो जाता है क्या? नहीं होता है। दुखी हो रहे हैं, कष्ट में पड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आज भी चल रहा ना किसी रूप में। मुसलमान मारते हैं जानवरों को, बोलते हैं अमुक नाम का एक है। कुछ हीन बुद्धि लोग भी ऐसे कर्म करते हैं। अरे भला कुछ नहीं होना है, केवल संसार ही बढ़ना है। मधु पिंगल ने कालासुर बन करके ऐसा उपद्रव रचा, बाद में जब इन सबों को भस्म कर दिया तो फिर कहने लगा कि नारद बोलते हैं वो सही है। जब सबका बदला ले लिया फिर कहने लगा कि जो ये धर्म की बात कर रहा है ये बात सही है, अहिंसा ही धर्म है। ये तो सब मेरे दुश्मन थे और सबों ने मेरे साथ छल किया था, इसलिए मैंने सबों को होम दिया। अब कौन सुन रहा तुम्हारी बात? अब तो खोटा कर्म सीख गए हजारों लोग, अब क्यों छोड़ेंगे वो? और उस तरह से मधु पिंगल नाम के मुनि ने अपने भावों को भ्रष्ट किया, पर्याय को भ्रष्ट किया और लंबा संसार का फेरा लगाने वाला बना। इसलिए हे ज्ञानी, परिणामों को संभालना, भावों को संभालना। भावों को नहीं संभाले तो ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते। बसु उन्हीं मुनि से पढ़ा, उन्हीं गुरु से पढ़ा, लेकिन नरक गया। नारद इस कथा का जो पात्र है, एक जिसका नाम है नारद, ये 9 नारद वाला नारद नहीं है, लेकिन इसने धर्म ध्यान पर ध्यान दिया और अपने सिद्धांतों पर अटल रहा। कई राजे महाराजे भी उसके सिद्धांतों पर ही अटल रहे, इसलिए स्वर्ग गया। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, शुभ भावों का शुभ फल होता है। इसीलिए किसी तरह का क्लेश मन में रखे बिना, झूठ रखे बिना श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इससे आत्मा का कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।